नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास पर कैसे पूजा व व्रत किया जाता है, आज सभी की जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। कार्तिक महीने में कार्तिक नहाने वाले पूरे महीने कार्तिक नहाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा से मंगसीर की पूर्णिमा तक नहाते हैं। रोज़ सुबह ठंडे पानी से नहाकर ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे से 5:30 बजे तक नहाना चाहिए और फिर मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, दीपदान करना चाहिए। इस समय पटवारी की व तुलसी जी की पूजा विशेष महत्व है। पटवारी के लिए 2 पत्थर या ईंट रखकर पटवारी बनाई जाती है। फिर उसे तुलसी जी के साथ रखकर दोनों की रोज़ पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। बड़ पीपल, आंवला की, केले की, इन सभी को जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और हो सके तो परिक्रमा भी लगाएं, 3 तो अवश्य लगाएं। कार्तिक मास में जिन कहानियों को हमें ज़रूर सुनना चाहिए वह मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले ईली गुड़िया की कहानी। एक ईली थी, एक गुणियो थो। ईली बोली, आओ गुड़िया कार्तिक नहावा। गुड़िया कहो कि तू ही नहा ले, तू गिरी चुहारों में पड़े है सो तेरे में ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ सो मैं न कोनी नहाऊँ। हरिया हरिया सीटा खाऊंगा, पाल रो पानी पीऊँगा। पीछे ईली तो रोजीना राजा की बाई के पल लाग निहाती, गुणियों को नहीं ना तो। कार्तिक के पूर्णिमा के दिन दोनों जना मर गा। ईली कार्तिक नहाई की जिसे राजा के घर लड़की होकर जन्म लियो। गुणियों राजा के घर में मींड को होयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जाने लागी तो बैल रोक लियो। राजा पूछो कि बैल क्यों रोक लिया, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि ई मींडका ने सोना की सांकल से बांध कर मेरे रथ का बांध देवो। राजा बोलियो कि बाई धन द्रव्य मांग ले, यो के मांगे। बाई बोली मने तो मींड को ही चाहिए। मींडका ने रथ का पीछे न बांध दियो, फुदक फुदक कर तो चलने लग गयो। बाई सासर का महला में जाने लागी, जद मींडको ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती मींड को कहतो, रिमको झिमको ए श्याम सुंदरो ए बाई, थोड़ो पानीड़ो प्या। मैं कहती रे तू सुन तो रे धाई, मारा दुनिया कार्तिकड़ो ना। एक दिन बाई की दोरानियाँ जिठानियाँ सुन ली और राजा ने आकर लगा दियो कि तू रानी ने लिया वो जादूगरनी है, मिनका से तो सब बात करे है या जानवरों से करे है। राजा कहो मैं आँखा देखी बात मानूंगो, काना सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिप कर बैठ गो। रानी महला से नीचे उतरी, जब मींड को फिर बया ही बोलियो, रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी ले खड़ियो हो गयो, बोलियो कि तू मेंढका से के बात करे है, आज इसी बात बता नहीं तो तना मारूंगो। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, आज इसी बात बता। जद रानी बोली कि आगले जन्म में मैं तो ईली थी, यो गुणियो तो मैं तो कार्तिक नाई, मन फल से रानी होगी, यो कोनी नहायो जद ये मेंढको बन गयो। मैंने तो पिछली बतलावन करा हाँ। यह बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहाने हो इतनी फल मिले, अब की आपा जोड़ा सा नहावांगा और बहुत धन दान पुण्य करूँगा। दोनों जना कार्तिक नहाने लग गया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो ईले ने दियो उसे सब ने दियो, जिसो गुणिया ने दियो जिसो किसी ने मत दियो। ये हो दूसरी कहानी पीपल पतवारी की। एक गुजरी थी जिकी आपकी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा। बा बेचने गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पतवारी सींचा थी। उन्होंने सींचता देख बहू पूछी कि यो के करे हो। लुगाया बोली, मैं पीपल पतवारी सींचा हाँ, इसे अन्न धन होवे, 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली, इसी बात है तो थे तो पानी न से सींचाओ, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजीना दूध दही बेचने देती। बा रोजीना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में सींचाती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीनों पूरो हो जासी जद लिया दूंगी। कार्तिक को महीनों पूरो होगो, पुणे के दिन बहू पीपल पतवारी के धरण पड़गी। वह पूछो कि भाई तू धरण क्यों पड़ी है। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगे है,
पीपल पतवारी बोली कि मेरे कने कौन सा दाम हो है, यह भाटा डींडा पान पतीरा है, जी का ले जा। बहू बही ले जाकर ओबरी में रख दी, डर के मारे ओढ़ कर सोगी। गुजरी बोली, बहू दाम लिया। बहू बोली कि ओबरी में रखा है। सासू ओबरी खोल कर देखे तो हीरा मोती जगमगावे है, धन का कुंडा हो गया। सासू बहू ने हेलो मार्यो, ए बहू इतो धन कटा से लाई। बहू आकर देखे तो साचा ही धन बढ़ियो है। बहू सासू ने सारी बात बताई। सासू कहो, अब की कार्तिक मैं भी सींचूंगी। कार्तिक महीनों आयो, सासू दूध दही बेचाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में गिर आती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। बा कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगया करे है, पर सास कहती तू तो मांग। बहू बोली, सासू जी दाम लियाओ। सो बा पीपल पतवारी के धरण जाकर पड़ गई। सासू ने भी भाटा डींडा पान पतूरा सब दे दियो, बा ले जाकर ओबरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो कीड़ा मकोड़ा कलबलावे है। जद बहू हेलो मार्यो, हे सासू जी यो के है। सासू आकर देखी और बोलने लगी, पीपल पतवारी तो दूपड़ पीटी है, जी को न तने तो धन दियो, मने कीड़ा मकोड़ा दिया। दब सब कोई बोलने लग गया, तो बहू तो सत की भूखी सींची थी, ते तो धन के भूखा सींचा हो। हे पतवारी माता, जिसो बहू ने दियो जिसो सबने दियो, सासू ने दियो उसो कहीं न मत दीजियो। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता ने सींचन जाती। सब कोई तो सींच कर आ जाती। एक बुढ़िया माई आती, जो कि तुलसी माता ने रोजी ना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़लो सींचो तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा को बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात को झीमण दे, ग्यारस को दिन दे, कृष्ण को कांधो दे। इतनी बात सुन सुनकर तुलसा माता सूकन पड़ गई। भगवान पूछो कि थारे कने तो इतनी लुगाई आवे जिमावे, सो सूकन कहाँ पड़ गई। तुलसी माता कहो कि एक बुढ़िया माई आवे, जो कि रोजीना इतनी बात कह जावे। मैं और तो सब दे दूँ, पर कृष्ण को कांधो कटे से दूँ। भगवान बोलिया कि तू बुढ़िया माई ने कह दिए कि वो मर गई, तब मैं आ जाऊँ। थोड़ा दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लग गया, पर वो इतनी भारी होगी कि उठी ही कोनी। सब कोई कहने लग गया, पाप घाट की माला फेरती जो इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़ो ब्राह्मण को भेष बनकर आयो। सब कोई पूछने लग गया, इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोलिया, एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापनी थी। सब कोई के पास से उठे कोनी। जब भगवान कहो कि मैं एक कान में एक बात कहने दे, वो उठ जासी। सब कोई कहा कि तू भी अपनी मन की काढ़ ले। भगवान जाकर कान में कहो, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचिया मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वो ले गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा की बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात को झीमण ले, कृष्ण को कांधो ले। इतनी सुन ताही बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान कांधे पर ले गया, उकी मुक्ति होगी। हे तुलसा माई, बीकी मुक्ति करी, किसी सबकी करी, महारी भी करी। भीनो कांधो दियो, उसे सबने दियो। जय माँ तुलसी। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी थी। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजीना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के आगे भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेतो। एक दिन दोनों जना लड़ने लग गया। लपसी बोले मैं बड़ो, तपसी बोले मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछने लग गया कि थे क्यों लड़ो हो। जब लपसी बोलियो कि मैं बड़ो, तपसी बोलियो मैं बड़ो, क्योंकि भगवान की तपस्या करूँ हूँ। नारद जी बोलिया, थारो फैसलो मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लग गयो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मूंदड़ो तपसी के आगे घेर दियो। वो आँख खोल कर देखे तो मूंदड़ो पड़ो है। वो उन्हें उठाकर गोड़ के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लग गयो। उठी ने लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों ने बैठाया। दोनों जना पूछने लग गया कि कुण बड़ो। नारद जी तपसी ने कहो कि तेरो घोड़ो उठा। घोड़ो उठाता ही मूंदड़ो निकलियो। जब नारद जी बोलिया कि तू मूंदड़ो चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी।
सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग गयो कि अब मेरी तपस्या को फल कहीं मिलेगो। नारद जी बोलिया, तेरी तपस्या को फल कार्तिक नहाने से मिलेगो। सब कहानी कर तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक को फल तनय हो जासी। आंगी देकर तनी नहीं देसी, धोती दे गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देसी, दाहिना कानी नाड़ो बांधसी तो सबको फल तनय हो जासी। इतनो कहकर नारद जी चला गया। जय हो भगवान। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहना एक साहूकार के खेत में गई। जमुना 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा बोली, बहन या तो चोरी होगी, तेरे तो पिराचत लाग गो। जमुना बोली कि अब यूँ कैया उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगो। जमुना साहूकार के कने गई, बोली, मने नौकरी राख्यो, 4 काम छोड़ तारो सारो काम कर दूँ। एक तो जूठा बर्तन कोनी धोऊँ, झाड़ू कोनी लगाऊँ, सेज कोनी बिछाऊँ और दियो कोनी चासूँ। साहूकार उन्हें नौकरी राख ली। 12 बरस बाद कुंभ को मेलो आयो। साहूकार साहूकारनी मेला में जाने लग गया तो जमुना उन्हें एक सोना को टको देई और बोली कि उठ, मेरी बहन गंगा है जी की यो टको दे दियो, कह दियो तेरी बहन जमुना भेजी है। जब बा हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेवेगी। वह लोग बटा जाकर सोना को टको देने लग गया तो गंगा हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा होगा, सो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आगा। जमुना ने बोलिया कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा होगा, सो तू पाछी आ जा। यह सुनता ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लागी। साहूकार साहूकारनी ने जद यो बेरो पड़ियो कि जमुना माता मारो सारो काम करती तो मूंदा माथा पड़गा और सोचने लग गया, अब मारो पिराचत कैया उतरेगो। उठी न जमुना गंगा ने कन चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार साहूकारने ने धीरज बंधाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली, मैं तो कोनी आई। गंगा बोली, उन्हें धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैया होसी। जमुना दोनों ना सपना में आया। जमुना माता सपना में आकर बोली, यह मूंदो माठो क्यों पड़ो है। वो बोलियो कि 12 बरस ऊंचा नीचा सब काम करा लिया, अब मारो पिराचत कैया उतरसी। जमुना बोली कि थारा कोई पिराचत कोनी लाग्यो, मैं तो मेरो पिराचत उतारने आई थी। थारो खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया, जिसो दोष उतारने थारा 12 बरस काम करो। ये उठा, थारो कोई दोष कोनी, थारी मुक्ति हो जासी। हे गंगा माता, जिसी मुक्ति साहूकार साहूकारने ने देई उसे सबने देई, माने भी देई, मारा सारा परिवार ने देई। जय हो गंगा जमुना माता की जय। ये सब कहानी कहने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। एक गणेश जी महाराज चूटी में चावल चम्मच में दूध लेकर आए और बोले कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं करूँ। बुढ़िया माई करना लागी तो वह छोटे बर्तन में करी तो गणेश जी महाराज बोलिया कि टोप चढ़ाया वो तू तो दूध से भर गो। और विंध्याक जी महाराज बोलिया कि मैं बारना जाकर आया हूँ, तो खीर बनकर तैयार रखजे। खीर बनकर तैयार होगी। विंध्याक जी महाराज आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो और वो खीर खा ली और बोली, विंध्याक जी महाराज भोग लाग जो। विंध्याक जी महाराज आया कि खीर बन गई, बोला कि हाँ बन गई, आओ जीमो। मैं बोला तो मैं तो जीम ली हूँ, जब तू विंध्याक जी महाराज जी को नाम लेकर जीमी थी। हे विंध्याक जी महाराज, ये तो मेरो पर्दोफाश कियो, जिको और कोई को मत कीजो। और विंध्याक जी महाराज को धन को ठूट भंडार कर दियो। और विंध्याक जी महाराज बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी को नहीं निमड़ू। हे विंध्याक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई ने दियो उसे सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने। जय हो विंध्याक जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।